बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, नवग्रह में से कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह है जो आपके विपरीत है। मैंने सभी ग्रहों को आपके सामने में लिख दिया है। कई ग्रह आपको स्क्रीन पर में 2 बार लिखे हुए नजर आ रहे होंगे तो कई ग्रह 1 बार। जो ग्रह 2 बार लिखे हुए नजर आ रहे हैं उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है देवी और सज्जनों कि वो ग्रह कुछ समय तक इस राशि में, इस भाव में रहेंगे तो कुछ समय बाद उनकी राशि और भाव ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो जिस समय में, जिस तारीख से लेके जिस तारीख तक वो जिस भाव में रहेंगे उस समय वो फल देंगे। मैं आपको वो बताऊंगा, तारीख वाइज भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ प्रत्येक ग्रह का। देवी और सज्जनों, आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, किरो हाल है, कराची, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आचो, मनक्कम, खम्मा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। सबसे पहले ग्रहराज सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य देव 13 अप्रैल तक मीन राशि में यानी कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। और अष्टम भाव में यहाँ पर में सूर्य के विराजमान होने के कारण क्या होगा उसको समझने का प्रयास करें आप। सूर्यदेव इस कुंडली में मालिक हैं, कुंडली के प्रथम भाव के यानी कि लग्न के राशि के। और प्रथम भाव का मालिक अष्टम भाव में 13 अप्रैल तक है। जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, ऐसे जगहों पर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये सूर्य वाकई में वरदान है। विदेश से बढ़िया धन के लाभ का योग बनाएगा। जो लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो आपको इस समय में सूर्य आपका उठा करके अष्टम भाव में यहाँ पे डाल दिया है। तो इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाने की इच्छा रखते हैं, तो सूर्य सिंह राशि वाले आपको इस समय में जाने में मदद करेगा। आप निश्चित तौर पर में 13 अप्रैल तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने ही घर पर में रहते हैं, अपने ही जन्म धरती पर में, अपने ही मातृभूमि यानी कि जहाँ पर जिस गांव में, जिस शहर में जन्म हुआ है उसी जगह पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस समय 13 अप्रैल तक थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। जैसे कि हर कार्य में रुकावट और बाधा ये सूर्य डाल सकता है, क्योंकि आपको उठा करके ये अष्टम में डाल दिया। तो 13 अप्रैल तक हर कार्य में रुकावट बाधा का योग बना सकता है। ये सूर्य आपके लिए दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना सकता है। तो उससे भी जो है सो आपको बचने का निश्चित तौर पर में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 13 अप्रैल तक जो है सो ये मीन में रहेंगे यानी कि कुंडली के अष्टम भाव में। 13 अप्रैल के बाद असाधारण घटनाएं जीवन में घटित होंगी, क्योंकि ये सूर्यदेव जो हैं सो 13 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के ये आ जाएंगे नवम भाव में। नवम भाव का अर्थ है कि यहाँ पर में और उच्च के हैं देवी और सज्जनों। तो उच्च का सूर्य जब नवम भाव में, कुंडली के नवम भाव में आ गया तो इसका तो मतलब रुख ही बदल जाएगा। आप कहेंगे क्या रुख बदलेगा, तो उसको जरा ध्यान से समझिए। नवम भाव में सूर्य उच्च का हुआ तो सबसे पहले तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको खुद को उठा करके यहाँ पर में भाग्य के घर में डाल दिया गया। आप खुद सिंह हैं, सिंह का मालिक सूर्य है और सूर्य खुद आ गया भाग्य के घर में 13 अप्रैल के बाद। यानी कि 13 अप्रैल के बाद सिंह राशि वालों का जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। भाग्य भरोसे अपने आप काम होता चला जाएगा। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। दिन दोगुना रात चौगुना भाग्य की वृद्धि होने लगेगी।
ससुराल वगैरह से लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस समय में मिल जाएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य से आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप स्वयं भाग्य के घर में हैं। इस समय में आपको अपनी विनम्रता वगैरह में खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका बुद्धि, विवेक, ज्ञान ये सब खूब बढ़ता हुआ महसूस होगा, और इस सब के कारण जो है सो भाग्य का आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा, और भाग्य भरोसे जो आपके काम है तो वो अपने आप होते हुए चले जाएंगे। तो सूर्य का प्रभाव जो है सो 13 अप्रैल से पहले थोड़ा सा विपरीत है। इसलिए वो भी विपरीत है क्योंकि जो लोग अपनी जन्म धरती पर में हैं, अपने गांव में हैं, अपने शहर में हैं, उनके लिए, जो लोग अपने शहर, अपने देश, अपने राज्य से दूर हैं, उनके लिए ज़्यादा विपरीत नहीं है, उनके लिए जो है सो खराब नहीं है देवी और सज्जनों। सूरज के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल देवता जो है सो 23 अप्रैल तक यहाँ पर में कुंभ राशि में है। मंगल का 23 अप्रैल तक कुंभ में बैठना क्या देता है फल, उसको समझेंगे आप। मंगल इस कुंडली में मालिक है चौथे भाव का, और मंगल इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का, यानी कि भाग्य का मालिक और सुख का मालिक कहाँ आ गया, सप्तम भाव में यहाँ पर में आ गया, जीवन साथी के कंट्रोल में आ गया। इस समय में अगर आप सुख चाहते हैं, भाग्य का उदय चाहते हैं, तो जीवन साथी के सपोर्ट से काम करें। इस समय में आपको जीवन में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला चाहिए, अथवा इन सब का सुख चाहिए, तो जीवन साथी का सपोर्ट लें, जीवन साथी का राय लें, जीवन साथी से विचार लें, फिर जाकर के आप इस विषय पर में काम करेंगे तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा 23 अप्रैल तक, और सुख में भी वृद्धि होगी। कुछ ज़मीन वगैरह का सुख लेना था, मकान, गाड़ी वगैरह का, तो इन सब के रिगार्डिंग जीवन साथी से जरूर राय विचार करें, निश्चित तौर पर में आपको सफलता मिलेगी। 23 अप्रैल के बाद जो है सो ये मंगल देवता उठ करके आ गए यहाँ पर में, यानी कि आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ गए। यहाँ पर में जब मंगल देवता अष्टम भाव में आ गए तो क्या हुआ कि आपकी सुख को, आपके माता को उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया, यानी कि 23 अप्रैल के बाद आपके माता के ऊपर में संकट आने वाला है। 23 अप्रैल के बाद आपकी माता के जान को खतरा हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू हो सकता है, अथवा आपके ससुराल से किसी को हेल्थ वाइज इशू हो सकता है, ससुराल में किसी की मृत्यु हो सकती है, अथवा कुछ विशेष परेशानी में कोई पड़ सकता है। 23 अप्रैल के बाद मंगल के कारण क्या होगा कि आपको काम में रुकावट, बाधा का योग बन सकता है। कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, सुख के सामग्री के रिगार्डिंग कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव का योग भी ये मंगल 23 अप्रैल के बाद बना सकता है। 23 अप्रैल के बाद अगर संभव हो आपसे तो दैनिक तौर पर में नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का जो समय बचा हुआ है अप्रैल का, 23 अप्रैल के बाद एक सप्ताह आप निश्चित तौर पर में जाप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की देवी और सज्जनों। बुध जो है सो नौ नौ अप्रैल तक मेष राशि में है, यहाँ पर में है। बुध देव का 9 अप्रैल तक मेष राशि में बैठना यहाँ पर में, इसका अर्थ ये हुआ कि लाभ का मालिक और परिवार का मालिक चला आया भाग्य के घर में। इस समय में 9 अप्रैल तक आपको भाग्य भरोसे लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों का भी सपोर्ट 9 अप्रैल तक आपको अच्छा खासा मिलेगा। उन लोगों की मदद से भी आप कुछ बढ़िया बैंक बैलेंस वगैरह कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का कनेक्शन और बैंक बैलेंस का कनेक्शन जुड़ गया है 9 अप्रैल तक। तो 9 अप्रैल तक आप अनुभव करेंगे कुछ ना कुछ विशेष पैसा आपके बैंक में जमा हो सकता है, कुछ ना कुछ विशेष लाभ आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ बड़े लोगों से 9 अप्रैल तक आपको फायदा हो सकता है, जिससे कि भाग्य का आपको सपोर्ट मिल जाए। तो ये बुध भी 9 अप्रैल तक आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, और 9 अप्रैल के बाद ये बुध जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में, यहाँ पर में वक्री अवस्था में मीन राशि में आ गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीन राशि में बुध नीच का होता है, लेकिन अष्टम भाव में बुध नीच का हुआ तो नीचभंग राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न हुई। तो जिसके कारण से क्या होगा कि 9 अप्रैल के बाद भी जिन लोगों का भी कनेक्शन विदेश से है, अपने घर से दूर है, कहीं दूसरी धरती पर में है, किसी दूसरे राज्य में है, किसी दूसरे देश में है, तो उन लोगों को मोटा पैसा हाथ लग सकता है, बहुत बड़ा कुछ लाभ जो है सो उन लोगों को मिल सकता है निश्चित तौर पर में। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे देवी और सज्जनों। देव गुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में यानी कि यहाँ पर में।
और ये कहीं नहीं जाने वाले, ये पूरे महीने जो है सो यहीं पर में ये नवम भाव में ही यहीं पर में विराजमान रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं, यानी कि संतान को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। यानी कि अगर आप चाहें तो इस समय में सिंह राशि वाले संतान से भी मदद लेकर के, संतान से भी राय विचार करके, संतान से भी सपोर्ट लेकर के आप जो है सो भाग्य भरोसे आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य का आपको साथ मिल सकता है और संतान की मदद से भी आपको भाग्य का इस समय में साथ मिलेगा, परिवार की मदद से भी भाग्य का साथ मिलेगा। और भी 2-3 जैसे कि माता के मदद से आपको लाभ ज़्यादा मिलने का योग है। तो देवगुरु बृहस्पति का क्या है कि संतान की मदद से आपको अच्छा खासा भाग्य का सपोर्ट और कुछ धर्म कर्म का काम जो है सो ये करवा सकते हैं आपसे इस महीने में। गुरु के बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सो आपके कुंडली में 25 अप्रैल तक मेष राशि में, यानी कि यहाँ पर में रहेंगे। 25 अप्रैल तक मेष राशि में रहने के कारण क्या होगा देवी और सज्जनों कि शुक्र कर्म का मालिक है। कर्म का मालिक भाग्य के घर में आ गया। आप ध्यान से समझना कि कर्म और भाग्य जब तक दोनों नहीं मिलते हैं तब तक व्यक्ति आगे जीवन में नहीं बढ़ पाता, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। तो इस समय में 25 अप्रैल तक जो है सो शुक्र भी आपको कर्म और भाग्य दोनों को पैरेलल लेकर के साथ में लेकर के चलेंगे, तो भाग्य भरोसे काम भी होगा और कर्म के बदौलत भाग्य का उदय भी करवाएंगे। 25 अप्रैल के बाद शुक्र जब दसम भाव में चले आएंगे, यानी कि यहाँ पर में जब चले आएंगे तो क्या होगा कि शुक्र के कारण आपका काम धंधा बहुत रनिंग में आ जाएगा। काम धंधा बहुत तेज़ी से जो है आपका बहुत अच्छा बढ़िया चलने लगेगा। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये कैसे चमत्कार हो रहा है। लेकिन कब होगा ये? 25 अप्रैल के बाद। किसके कारण होगा? तो शुक्र के कारण होगा। शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। देवी और सज्जनों, शनि देव जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। मालिक हैं किसके? तो छठे भाव के और सप्तम भाव के। यानी कि रोग जो है सो आपके जीवन साथी को परेशान कर सकता है। आपके ऊपर में अथवा आपके जीवन साथी के ऊपर में कुछ अपयस कलंक वगैरह का योग बन सकता है। वैसे दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका भी मिला जुला के शनि के कारण भी ठीक ठाक ही चलेगा। बात करेंगे राहु की, तो राहु कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, और केतु कुंडली के द्वितीय भाव में। तो राहु के कारण जो है सो जो घर से दूर लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। केतु के कारण बुध जो है सो आपको केतु के कारण 9 अप्रैल तक आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वाणी के कारण, वाणी की चतुराई के कारण आप बढ़िया लाभ ले पाएंगे। 9 अप्रैल के बाद केतु के कारण थोड़ा सा परेशानी का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। वाणी को संभाल करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि वालों की छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया, हर एक ग्रह का समझाने की कोशिश की स्क्रीन पर मैं दिखा करके कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पर मैं ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कमेंट्स में या वीडियो में या कॉल पर में लोग बताते हैं कि गुरुदेव मुझे तो गोचर का इतना बेहतरीन फल चल रहा है लेकिन मुझे तो मिल ही नहीं रहा। आप इस बात को थोड़ा ऐसे समझें कि आपकी बिल्डिंग है, उसके छत पर में टंकी लगी हुई है, आपके किचन या बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, जबकि वहाँ से टंकी में से पानी आ रहा है नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित तौर पर में या तो पाइप में कहीं जाम हो गया है कुछ, अथवा पाइप वो लीक कर गया है, इसके अंदर पानी सारा का सारा बीच में ही निकल जा रहा है। देवी और सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से ये जो नवग्रह हैं अच्छा और बुरा रिजल्ट तो ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है अच्छा, सिर्फ बुरा ही मिल रहा है, तो अच्छा वाला कहीं ना कहीं तो पाइप का लीकेज जरूर है ना। कहीं न कहीं तो बीच में वो निकल जा रहा है, आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं न कहीं तो आपके भाग्य में दोष तो ज़रूर है ना। कोई ऐसे ग्रह का समय निश्चित तौर पे चल रहा है जो आपको लाभ नहीं लेने दे रहा है। तो आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा की जाँच करवाने की, आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली की जाँच करवाने की, किसी भी योग्य ज्योतिष से आप ज़रूर जाँच करवाएँ। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपके सामने में मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996, इस नंबर पर में आप संपर्क कर सकते हैं। याद रहे कि ये फ्री सर्विस नहीं है, ये एक पेड सर्विस है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे, राधे।